ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने के लिए केंद्र सरकार ने 7 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने का फैसला लिया है। लेकिन इस राष्ट्रीय मुहिम में भी राजनीति गर्मा गई है। वजह है शशि थरूर का नाम। सरकार ने थरूर को अमेरिका जाने वाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सौंपा है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले से चौंक गई। पार्टी का दावा है कि उसने थरूर का नाम भेजा ही नहीं था। अब जयराम रमेश का बयान इशारा कर रहा है कि कांग्रेस शशि थरूर पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। 23 मई से शुरू हो रहे इस डेलीगेशन का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब करना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखना। सरकार ने अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सांसदों का बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोषणा की है। इसमें से अमेरिका जाने वाले दल का नेतृत्व शशि थरूर को सौंपा गया है, लेकिन इसी नाम पर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रमुख जयराम रमेश ने साफ कहा है कि पार्टी ने 4 सांसदों के नाम भेजे थे: आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार। इनमें शशि थरूर का नाम नहीं था। रमेश ने तल्ख लहजे में कहा, कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस बयान को थरूर पर सीधा हमला माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व, खासतौर पर राहुल गांधी, शशि थरूर से लंबे समय से खफा है। थरूर पर आरोप है कि वे बार बार पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और सरकार के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। रूस यूक्रेन में भारत की तटस्थता हो या मोदी सरकार की विदेश नीति, थरूर कई मौकों पर खुलेआम तारीफ कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी थरूर ने बिना पार्टी की रणनीति के सरकार को समर्थन देने वाला रुख अपनाया। इससे कांग्रेस के भीतर उनकी निष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार का कहना है कि प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का चयन उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और भाषीय दक्षता को ध्यान में रखकर किया गया है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों ही थरूर के अनुभव और डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड को लेकर आश्वस्त हैं। शशि थरूर खुद भी सरकार के फैसले से खुश नजर आए। उन्होंने कहा, जब बात राष्ट्रीय हित की हो तो मैं हमेशा अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं। इस बयान ने कांग्रेस की असहजता और बढ़ा दी है। जयराम रमेश के बयान के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि कांग्रेस जल्द ही शशि थरूर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि बार बार पार्टी लाइन तोड़ने वालों को अब चेतावनी देना काफी नहीं होगा। थरूर को पहले भी CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह नहीं दी गई थी। G23 ग्रुप में शामिल होने पर भी उनकी वरिष्ठता पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस की इस आपत्ति को देश विरोधी राजनीति बताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, शशि थरूर जैसे अनुभवी सांसद को प्रतिनिधि मंडल में शामिल करना अगर कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टी को देश से ज्यादा अपनी राजनीति प्यारी है। भाजपा प्रवक्ताओं ने कांग्रेस से पूछा है कि वह स्पष्ट कर कि थरूर देश के प्रतिनिधि हैं या पार्टी के दुश्मन। फिलहाल शशि थरूर इस पूरे विवाद पर खामोश हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। कांग्रेस के भीतर उन्हें लेकर असहजता नई नहीं है, लेकिन अब वो निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अगर कांग्रेस थरूर के खिलाफ कार्रवाई करती है तो इसका असर पार्टी की आंतरिक छवि और युवा समर्थकों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि थरूर की लोकप्रियता खासकर शहरी युवाओं में काफी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।